मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस समय नाहिद सलमानी, जो कि सलमानी हेल्थ ग्रुप के राष्ट्रीय महासचिव हैं और कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हैं और एक तरह से सर्व समाज की सेवा करते हैं। इनसे मैं बात करना चाहूंगा कुछ खास मुद्दों पर। नाहिद सलमानी साहब, स्वागत है आपका भारत न्यूज में। जी बहुत बहुत शुक्रिया नफीस साहब। नाहिद जी, मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा आपसे कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हुई थी और जब लॉकडाउन लग रहा था तो ज्यादातर पूरा भारत बंद था। आप इस बात को जरा मेरी आवाज सही आ रही है आपको? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जिस समय लॉकडाउन था, तालाबंदी पूरे भारत में थी, तो पूरा भारत बंद था। उस समय सैलून भी बंद थे। जी। तो अनोखा तो नहीं था कि भाई सब कुछ बंद है तो खाली ऐसा तो नहीं था कि बस सैलून ही बंद रहेंगे और बाल काटने वालों को ही स्पेशल सताया जाएगा। सरकार की ओर से तो ये कोशिश थी ना कि आपको बीमारी से बचाया जाए। तब ये लोग सारे के सारे सैलून वाले और उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं मांग कर रही थी कि वो सैलून वालों को मदद कराएं सरकार से और कुछ ना कुछ राहत दे सरकार राहत दे। इसी तरह ऐसा कोई संगठन यानी कि बाल काटने वालों से जुड़ा नहीं था जिसने ये आवाज नहीं उठाई। एक तो सरकार ने इसको माना नहीं, या मान के भी एक तरह से यूं कहा जाए कि इसको अनसुना कर दिया। इसकी मेन वजह क्या रही होगी नाहिद जी, बताइए आप। देखिए, जहाँ तक कोरोना काल की बात है या कोरोना से जूझ रहे दौर की बात है, जो देश कोरोना से लड़ रहा था और अभी भी लड़ाई जारी है। और आपने एक बात कही कि सलमानी समाज को विशेषकर कुछ सहायता नहीं मिली। देखिए, जहाँ तक भारत सरकार की बात है या प्रदेश सरकार की बात है, प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने पूरी मेहनत की है और जहाँ तक सहायता की बात है, जाति से उठ करके राशन फ्री देने का काम किया। और यहाँ तक कि किसी के पास अगर राशन नहीं है, मिसाल के तौर पर वो खाने के लिए परेशान है, तो व्यवस्था ऐसी की थी कि नगर पालिकाओं से नगर निगम से खाने की व्यवस्था थी, लोगों को घर तक खाने का पहुँचाने का काम किया। और जहाँ तक आपने एक बात की, देखिए ये एक सरकार एक समाज विशेष के लिए काम नहीं कर रही, देश की 125 करोड़ जनता के लिए काम कर रही है और सभी को नजर में रखते हुए काम कर रही है। ये बात हम भी और विशेषकर मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने जो बात की सैलून वाले पीड़ित हुए हैं, देखिए सैलून के साथ साथ और लोग भी बहुत पीड़ित हुए हैं। और हाँ, सरकार को चाहिए, जैसे कि और लोगों को तो छूट मिली लेकिन सैलून खोलने की छूट नहीं मिल पाई, क्योंकि संक्रमण के खतरे की वजह से सैलूनों को ज़्यादा समय के लिए बंद रखा गया और कोई खास व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि संक्रमण फैलने के खतरे इतने थे कि इस काम की इजाज़त सरकार ने नहीं दी। इसके लिए सरकार को चाहिए कि विशेषकर जो लोग ये बार्बर का काम करते हैं और उनकी भी लालन पालन है और उनकी भी जो रोज़मर्रा की आमदनी थी या रोज़मर्रा का कमाना खाना था, तो वो लोग बहुत पीड़ित हुए हैं। तो सरकार को विशेषकर चाहिए कि इनकी तरफ भी नज़र देखे। और जो और एक दरखास्त मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा भारत सरकार या प्रदेश सरकार कि ये खास तौर से जैसे कि इस पर ध्यान दें और इस समाज के लिए भी विशेषकर कोई पैकेज ऐसा दें जिससे कि इस समाज की भी सहायता हो। सरकार कैसे दे नाहिद जी, कैसे दे सरकार, जब सरकार के पास में ये डाटा ही नहीं है कि आप लोगों की बाल काटने वालों की संख्या कितनी है भारत के अंदर। ऊपर से क्या एक ही समाज से आते हैं या सर्व समाज से आते हैं बाल काटने वाले? नहीं, देखिए उसके लिए शर्त होती हैं। कोई भी अगर मिसाल के तौर पे कोई पॉलिसी सरकार लाती है तो उसके नियम और कायदे बनाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप राशन कार्ड लेंगे तो उसमें एक व्यवस्था ऐसी है कि आपकी इनकम साल में इतनी हो है तो आप राशन कार्ड ले सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो आपको राशन कार्ड की सुविधा नहीं दी जाएगी। तो इसी तरह से जाति प्रमाण पत्र पर या जो एक पेशे का एक काम का एक प्रमाण पत्र बनता है जो अक्सर लोग बनवाते हैं, तो उसके आधार पर मिलना चाहिए। नहीं, उसके आधार पर मिलना चाहिए। ये कैसे पता पड़ेगा कि भाई हो सकता है कि अगर मान लो कोई ये झूठी बोल दे कि भाई मैं भी बाल काटने का काम करता हूँ, तो सरकार कैसे यकीन करेगी? उसके लिए सरकार ने पीछे योजनाएं भी निकाली हैं, जो मजदूर, रेड़ी लगाने वाले, वेल्डिंग करने वाले, तो तमाम श्रमिकों के बाल काटने वाले नहीं आते ना। मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, जिस तरीके से सरकार ने उनके लिए व्यवस्था बनाई है कि उनके जो पास के नगर पार्षद हैं, नगर पालिका के मेंबर हैं, वो उसको लिखित रूप में वो जानते हैं, वो लिखित रूप में दें और उसके माध्यम से उनको वो सुविधा मिले।
जो उनको मिलनी चाहिए, जैसे कि और लोगों के लिए सरकार दे रही है। इसमें भ्रष्टाचार होने का अंदेशा नहीं है आपको? नहीं, भ्रष्टाचार कैसे होगा? देखिए, भ्रष्टाचार आदमी के ऊपर होता है। कैसे नहीं होगा बताइए? प्रधान के अगर प्रधान या निगम पार्षद कोई चाहेगा तो अपनी मर्जी का आदमी चुन लेगा वो तो। नहीं, ऐसे कैसे चुन लेगा? वो सबका चुना हुआ है, और वो अगर ऐसा करेगा तो लोग विरोध करेंगे उसका। मैं इस बात को सबूतों के आधार पर बोल रहा हूँ कि मनरेगा के अंदर भ्रष्टाचार है या नहीं है? जी हुआ, उसके लिए मैं उस बिंदु पर बात नहीं करूंगा, वो मैटर अलग है। आप जिस बात पे बात कर रहे हैं उस बात पे मैं बोल रहा हूँ कि सरकार ऐसी नीतियाँ दें, और खास तौर से जिस तरीके से सलमानी समाज के तमाम संगठन, विशेषकर सलमानी समाज की जो खिदमत कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए उनको चाहिए कि उनसे मिल करके एक रूपरेखा ऐसी बनाए ताकि देश के बार बार का काम करने वाले लोगों को भी सहायता मिले और उनको भी जो है मदद मिले और वो भी उभर सकें। जी नहीं नाहिद साहब, मेरा एक साफ सा सवाल आपसे ये है कि आपके इतने सारे संगठन चल रहे हैं, मैंने शुरू में ही मालूम किया था आपसे कि अनगिनत संगठन आपके हैं, हर जिला स्तर पर संगठन है, प्रदेश स्तर पर संगठन है, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है। आपके संगठन ये जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते हैं कि अपनी कौम या अपने लोगों का सर्वे करें और सरकार को सबमिट कराएं? देखिए, सर्वे करने से, और जहां तक मदद की या इमदाद की बात है, अब ऐसे कैसे मान लिया जाएगा कि जी सलमानी समाज के संगठन जो डाटा दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है? सरकार कैसे मान लेगी? वो सरकार का काम है, सरकार अपने तरीके से। संगठन दावा करे इस बात का, संगठन दावा करे कि ये सच है। देखिए, वो एक लंबा प्रोसीजर है, और जो काम सरकार का है सरकार करे, और जो संगठनों का काम है संगठन करें, और मिलजुल करके इस काम को एक रूपरेखा ऐसी निकाली जाए जिससे कि इनकी सहायता के लिए कोई पैकेज ऐसा विशेषकर बनाया जाए। आप सलमानी हेल्थ ग्रुप के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपका संगठन ऑनलाइन भी चलता है, ऑनलाइन की आपको ताकत भी मालूम है कि कितनी बड़ी ताकत आज ऑनलाइन हो चुकी है। आज इस पर आप मुझसे बात भी ऑनलाइन कर रहे हैं, और सारी न्यूज इस पर ऑनलाइन चल रही है, और ऐसा कौन सा काम सरकार का है जो ऑनलाइन नहीं हो रहा है? मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर सर्वे सरकार ये कहती है कि हम नहीं जानते हैं कि बाल काटने वालों की संख्या कितनी है, तो क्या आपका संगठन ये संख्या बताने की कोशिश नहीं करेगा, या आप लोग इसको सरकार तक सबमिट कराने की कोशिश नहीं करेंगे, या नहीं कर पाएंगे आप? देखिए, वो सब संभव है, लेकिन उसका तरीका है। आपने कहा कि आज का वक्त ऑनलाइन सिस्टम में है, और देश और दुनिया ऑनलाइन जुड़ रही है, और इंटरनेट का यूज करके लोग जुड़ रहे हैं, और इसके जरिए से इस काम को आसान कर लिया जाए। देखिए, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि देश के अंदर तमाम पिछड़े इलाकों में जो गांव देहात या आदिवासी इलाके हैं, वहाँ जो है लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, भले ही मोबाइल चला रहे हैं, उनको इतनी समझ नहीं है कि वो अपने डाटे या अपना रिकॉर्ड आगे संगठनों को दे सकें। इसके लिए तो संगठनों को नहीं, संगठनों को जमीन पर आना पड़ेगा, जो काम कर रहे हैं उनको जमीन पर उतरना पड़ेगा, और देखिए नवीद भाई, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये डोर टू डोर जाकर के ही इसका रिकॉर्ड मिल पाएगा, बन पाएगा, और ये भी सही आंकड़े आ पाएंगे। तो आपका संगठन कब से तैयार है इस चीज के लिए? देखिए, हमारा संगठन जिस लायक है हमेशा तैयार है, और मैं दावत दूंगा तमाम संगठनों को जो सलमानी समाज के लिए काम कर रहे हैं विशेषकर, कि वो आएँ, और कहीं हमारी ज़रूरत है और जिस लायक हम हैं हम उनके साथ हैं, शाना बाशाना खड़े होकर के इस काम में हम खुद जो कोशिश भी करेंगे, और जो संभव होगा हम सारे प्रयास करेंगे, और हमारी पूरी सवाल के साथ साथ सजेशन भी बनता है, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि भारत में हर नागरिक एक तरह से आपस में भाई भाई है और भारतीय नागरिक है, तो थोड़ा सा सजेशन भी दिया जाए। नाहिद जी, अगर मान लो आपके जितने भी संगठन चल रहे हैं, 4, 6, 10, 15, 50 या 200 या 500 होंगे, 706 जिले हैं भारत में, 29 राज्य भारत में हैं, ज्यादातर राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं। या मान लो एक संगठन 20 जिलों के हिसाब से काम नहीं कर सकता है, या 20 जिलों में पहुंचकर सर्वे नहीं कर सकता है, या 20 पदाधिकारी भी उनके पास में नहीं है जो कि एक पदाधिकारी को एक जिले में लगाया जाए, और दावे होते हैं ऐसे के सत्ता में भागीदारी चाहिए, और राजनीतिक पार्टियों के अंदर हिस्सेदारी चाहिए। अब
आप लोगों के संगठन या आप लोगों के पदाधिकारी ये बोलते हैं कि इतनी पावर है सलमानी समाज के अंदर, वो किसी पार्टी को जिताने के साथ साथ हराने का भी दम रखते हैं और बात भी करते हैं हराने की। बड़े बड़े आर्टिकल हम भी पढ़ते हैं, और हालांकि मैं भी वक्त वक्त पर इस दबे कुचले समाज की आवाज को उठाने की कोशिश करते रहता हूं। मैं फिर भी आपसे बोल रहा हूं कि इतने सारे संगठन, इतने सारा वजूद, फिर क्यों कमजोर हैं? देखिए नफीस भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और भारत न्यूज़ पर आपने ये बात उठाई है। मैं खैर मकदम करता हूँ और बहुत अभिनंदन करता हूँ आपके इस फैसले का और इस मुद्दे का। जहाँ तक जनसंख्या जानने का मामला है जो कि बिरादरी के नाम पर, देखिए मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा। आपने एक विशेषकर सलमानी समाज के ऊपर बोलने के लिए आज बात जी बिल्कुल, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ये खास तौर से जोड़ना चाहूँगा कि देखिए ये आंकड़े सिर्फ सलमानी समाज के ही नहीं बल्कि तमाम समाजों के, जो कि तमाम जो देश के अंदर जातियां हैं, सरकार को इसमें चाहिए कि जब जनसंख्या का ये डाटा लेते हैं या जनगणना की जाती है तो उस समय एक कॉलम जाति का भी हो। देखिए जब जाति का कॉलम उसमें होगा तो ऑटोमेटिक सरकार के पास पक्के ठोस आंकड़े आ पाएंगे कि कौन से समाज के जाति का कॉलम होता है उसमें। अगर होता है, देखिए मुझे इतनी जानकारी नहीं है उसके बारे में, मुझे जानकारी होता है तो सरकार के पास आंकड़े होंगे, सरकार के पास आंकड़े होंगे। और नफीस भाई एक बात और मैं यहाँ बताता चलूं, सरकार हमेशा जाति स्तर पर आंकड़े देने से मना कर देती है क्योंकि उनका राजनीतिक फायदा भी तो होता है। आप यहाँ भी तो ध्यान कीजिए। नहीं देखिए वो कर रहे हैं, करने दीजिए, लेकिन सरकार जो नीतियां लाती हैं वो जनसंख्या के आधार पर लाती है। और बात आती है घूम फिर करके बिरादरी के ऊपर, तो बिरादरी का जहां तक मामला है या समाज का जो मामला है, तो समाज के जो संगठन हैं ये भी कुछ करके दिखाएं। देखिए जुबानी कहने से काम नहीं होता और इसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है और कुछ दिखाने के लिए करना बहुत जरूरी है। हम इस बात को बार बार कहते हैं कि संगठन सिर्फ नाम के ना हो, काम के संगठन बने और सिर्फ सलमानी समाज की खिदमत ना करें और तमाम पिछड़े समाजों की खिदमत करें। जिस तरीके से सलमानी हेल्प ग्रुप फाउंडेशन ने काम किया है, तमाम गरीब बेटियों की शादियों में हेल्प करने का काम किया है और काफ़ी बीमारों के इलाज कराने में, उनको हॉस्पिटलों में भर्ती कराने में, आयुष्मान जो भारत सरकार की योजना है उसके माध्यम से लोगों का तो जागरूक कर उनको उसका लाभ दिलाने जिसके जरिए इलाज कराने का जो एक काम किया है। तो देखिए काम एक स्तर का नहीं है, काम बहुत सारे स्तर के हैं। एक काम होता है कि हम पल्ले से खर्च करके करते हैं, एक काम ऐसा होता है कि सरकार की तमाम योजनाएं जो कि कागजों में ही बन के रह जाती हैं और कागजों में ही खत्म हो जाती हैं, लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। तो लोगों को विस्तार से उन्हें समझाएं और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लाभ पहुँचाने का भी काम करें। और ये संगठन जब जमीन पर काम कर रहे हैं, जी संगठन जो संगठन के पदाधिकारी जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे जो कमेटियां बनी हुई हैं, इनको उतरना पड़ेगा। और आप अपने संगठन की तारीफ करके आप तो बच रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दूसरे संगठनों के नहीं, मैं सभी के लिए मेरा यही कहना है कि देखिए कुछ दिखाने के लिए करना जरूर पड़ेगा और कुछ करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे छींटाकाशी होती रहती है संगठनों की परिभाषा और पृष्ठभूमि को लेकर, इनके कामकाज को लेकर। कुछ नौजवान तबका है जो कि कहता रहता है कि भाई पगड़ी पहनते हैं, बिरयानी खाते हैं, कौरमा खाते हैं, दावत कराते हैं, करते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। ये जो इल्जाम लगता है अक्सर संगठनों के पदाधिकारियों के ऊपर, इस इल्जाम से कैसे बचना चाहेंगे और कैसे बचेंगे? देखिए ये समाज के लोग हैं जिनको जैसा लगता है वो वैसा बोलते हैं या जैसा दिखता है वैसा उनको समझ आता है। लेकिन मैं यहाँ एक बात ये कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं जो संगठन काम कर रहे हैं वो सही से समाज के सामने अपने काम को पेश भी नहीं कर पा रहे और लोगों तक पहुँचा नहीं पा रहे कि ये काम हमने इस तरीके से किया, क्योंकि प्लान पूरे सटीक नहीं हो पा रहे कि जिससे कि वो लोगों को दिखा पाएं या लोगों को सामने जो देख रहे हैं उन्हें तसल्ली हो सके कि हाँ संगठन काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं संगठन अपनी कारगुजारियों को बताने में असमर्थ हैं। ये इस वजह से लोग कमजोर कह सकते हैं। जी, इसीलिए तानाकशी होती है और लोग मजाक बनाते हैं और लोग हंसी उड़ाते हैं। नहीं, अच्छा एक सवाल मेरा और आपसे है नाई जी कि जिस तरह आप लोगों के जो संगठन के अंदर जो सलमानी हेल्प ग्रुप आप लोग चलाते हैं, ये देश यानी कि देश से और विदेश से संचालित होता है,
और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी विदेश में ही रहते हैं, और जितने भी लोग विदेशों में काम करते हैं उनसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं, आप लोग भारत में रहने वाले लोगों की, जो कमजोर लोग हैं, उनकी मदद करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो आपके लोग विदेश में रह रहे हैं वो सबके सब मोबाइल फोन पर, व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर सक्रिय हैं, ये बात तो आप मानते हैं। इसी के साथ आपके साथ में आम पब्लिक के लोग भी सक्रिय हैं। जब आप शादी या किसी की कमजोरी बीमारी में हेल्प कर सकते हैं तो सर्वे कराने में क्यों आप पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो सकते हैं, और ये आपकी टीम कर सकती है, नहीं कर सकती है? देखिए नफीस भाई, जो आपने एक बात कही कि सलमानी हेल्थ ग्रुप जो कि विदेशों से, देखिए विदेशों में हमारी कमेटी के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं और रोजी रोटी कमा रहे हैं। और जहाँ तक सोशल मीडिया का मामला है, सोशल मीडिया से पूरी दुनिया जुड़ी है और उसका फायदा उठाते हुए हमने अपने लोगों को जोड़ा, और जो सलमानी हेल्थ ग्रुप फाउंडेशन के जो जितने भी पदाधिकारी हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, भले देश में हो या विदेश में हो। और ये भारतीय ही एक भारत का ही एक संस्था है और भारत में ही ये काम कर रही है और भारत के ही कमजोर लोगों को आवाज उठाने का काम कर रही है। और जहाँ तक बाहर का मामला है, बाहर लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन वहाँ रह करके, देखिए ये सलमानी हेल्थ ग्रुप फाउंडेशन कोई बाहर से कोई चंदा या पैसा नहीं लेती, और जो भी पैसा होता है हम आपस में जितने भी पदाधिकारी हैं आपस में अपनी पॉकेट से निकाल करके लोगों की सहायता करने का काम करते हैं। और जहाँ तक आपने एक बात और कही कि जो सलमानियों की जनसंख्या हम कैसे जाने या उसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम पूरे देश के अंदर फैले हुए नहीं हैं, हमारा एक बहुत ही मुख्तसर सा और मखसूस लोगों का एक संगठन है, और जो हमसे हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज की खिदमत कर सकें। मैं फिर एक बार यही कहूँगा, जो राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन और बहुत पुराने संगठन काम कर रहे हैं, जो कि आज से नहीं 1989 से भारत के अंदर उन्होंने बिल्कुल फूंका हुआ है, और बड़ी तादाद में आज संगठन की तमाम कॉन्फ्रेंस और मीटिंगें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो देश भर में फैले हैं और बताते भी हैं वो कि ये हमारे पूरे देश के अंदर संगठन फैला है। तो उन लोगों को ये काम करना चाहिए और हम उस काम में उनके साथ हैं, और कहीं हमारी अगर कहीं जरूरत पड़ती है या कहीं हमारे पदाधिकारी की किसी की भी जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा उनके साथ है और पूरा सहयोग करने के लिए हम पूरा बाध्य हैं। मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा आपसे नाई जी। जिस तरह से अभी पीछे जब लोग तालाबंदी हो रही थी तो पूरे तालाबंदी के अंदर सब सैलून बंद थे, उस दरमियान बहुत ज्यादा आवाज उठाई गई कि मदद दी जाए, मदद दी जाए। ये मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपसे पूछा था और मुझे मुतमईन जवाब आपकी ओर से नहीं मिला। आज जो अब से कुछ दिन पहले, महीनों पहले जो लोग आवाज उठा रहे थे वो लोग आज कहाँ हैं, या उन दुकानदारों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि तालाबंदी खुल चुकी है, लॉकडाउन नहीं है, या दुकानें खुल गई, सैलून खुल चुके हैं तो सब कुछ भूल चुके हैं, या अब जरूरत नहीं है, जब भी जरूरत होती है या तालाबंदी होती है? नहीं, देखिए अब जैसे कि देश के अंदर ये कोरोना अचानक आया था या जो भी नुकसानात इससे हुए, तो इसके लिए मुकम्मल तौर से पब्लिक भी जागरूक नहीं थी और ना ही इसके लिए कोई पहले से तैयारी थी, और सरकारें भी इस बात को मानती हैं, और तमाम दुनिया में इसने कोहराम मचाया और एक नई तरीके की बीमारी थी, तो इसीलिए तैयारियां भी असंभव थी। अब धीरे धीरे लोगों ने इसको समझना भी शुरू कर दिया है और लोग इससे बचाव के भी आम जन समझ गया है कि इससे हमें कैसे बचना है। और जहाँ तक देखिए नफीस भाई, फिर बात तो वही आ जाती है, जब लॉकडाउन लगता है तो उससे हर आदमी प्रभावित होता है। लेकिन हाँ, ये बात मैं कहूँगा, सलमानी समाज के साथ साथ, जैसे कि रोज खाने कमाने वाला समाज है, उसके साथ साथ और समाज भी लोग हैं जुड़े हुए, जो रेहड़ी पट्टी लगाते हैं, डेली के दिहाड़ी मजदूर हैं। सरकार अगर विशेषकर उन्हें पैकेज देने का काम करती है तो उस पैकेज में इन सलमानियों को भी शामिल करे, बार्बरों को भी शामिल करे, ताकि इन्हें भी लाभ मिल सके। अच्छा। और कम व्यापार बड़े करने वाले, बिजनेस वाले, उन पर गुंजाइशें होती हैं, वो एक दफा को अपना भी गुजर बसर कर सकते हैं लॉकडाउन के समय में, और लोगों की भी कर सकते हैं। लेकिन जो कमजोर हैं, जो दूसरों की भी नहीं कर सकते, उनका खुद अपना भी पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए और सरकार को विशेषकर पैकेज देना चाहिए। फिर भी मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं आपसे कि अंदाजन इस तालाबंदी के अंदर या पिछले वर्ष तालाबंदी के अंदर 2020-2021 की तालाबंदी के अंदर थोड़ा बहुत तो फर्क जो आया है वो सबके सामने हो चुका है। बहरहाल कितना नुकसान हो गया होगा सैलून वालों का, या कोई अंदाजा है आपको? देखिए, अब नुकसान का सटीक हमें कहना तो ये असंभव सी बात है। जहाँ तक
नुकसान की बात है, नुकसान तो बहुत हुआ है। जब जो कारोबार पे ही आदमी टिका है और वो कारोबार ही खत्म हो गया, तो अब उसमें कितना नुकसान किया, उसमें विनाश हुआ है। एक तो नुकसान होता है, उसको बताया जाता है कि ये नुकसान हुआ, हमारी गली हो गई, अंगूठी हो गई, वो एक नुकसान हम गिन सकते हैं। लेकिन इसमें तो विनाश हुआ है। और जो लॉकडाउन लगा वो असीमित वक्त तक लगा, उसका कोई टाइम का ही पता नहीं था और अचानक से लगा, कोई तैयारी नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, नुकसान तो ऐसा हुआ है कि इस नुकसान में तबाही मचाई है और एक तबाही से में लोग आए हैं। और रोज रोटी खाने कमाने वाले लोग बहुत ही पीड़ित हुए हैं। जी जी, चलिए जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद साहब, आप हमारे साथ में जुड़े। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये थे नाहिद सलमानी, जो कि सलमानी हेल्प ग्रुप के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और जैसे मैं बता चुका हूं पहले भी आपको कि कांग्रेस से भी जुड़े हैं और सर समाज की सेवा में रातों दिन लगे रहते हैं। भारत में रहकर ये सब समाज की सेवा कर रहे हैं। आज भारत न्यूज पर ये मेहमान बन के आए थे, खास मेहमान। और हमने जो आज बातचीत जो की है वो सिर्फ और सिर्फ सैलून वालों को लेके लिए की है कि जब सरकार की ओर से तालाबंदी पूरे भारत में हुई थी तो सबके सब कह रहे थे कि भाई बाल काटने वालों को, सैलून चलाने वालों को मदद दी जाए। पर सरकार की ओर से ये जवाब था कि इनके पास डाटा नहीं है। बहरहाल मैं और भी मेहमानों से आगे बात करना चाहूंगा, जिससे कि ये साफ करके खुलासा हो जाए कि सलमानी समाज व सैलून वालों को किस तरह से फायदा पहुंचाया जा सके। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज।